हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारी अंडर 17 वुमेन्स टीम ने बांग्लादेश टीम को हराया टू विन द अंडर 19 साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। जी हाँ, हमने उनको फाइनल में 4-0 से हराया एंड हाउ द मैच वेंट डाउन एंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर अस फॉर द अपकमिंग अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप। नॉट ओनली दैट, हमारी जो अंडर 17 मेंस टीम है वो तुर्की ट्रैवल कर रही है आफ्टर फ्यू फ्रेंडलीज इन गोवा विद तजाकिस्तान। तो भाई तुर्की में किस टीम के साथ में हम लोग फ्रेंडलीज खेलेंगे, कितने फ्रेंडलीज खेलेंगे, इसके लाइव मैचेस आप कहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये मैचेस जो हैं 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट्स। उनके जो नए कोच है सर्जियो लोबेरा ने अपनी पहली इंटरव्यू दी एंड इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया एंड हाउ इज द जोश इन द मोहन बगान सुपर जायंट्स कैंपेन, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी अनाउंस द गिव अवे। तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपको गिव अवे जीतना है, जो कि हर मंथ होने वाला है ये मंथ से, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना और नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपका नाम नहीं आएगा गिव अवे में। तो महीने के एंड में, अब तो 15 दिन में ही हम लोग जो है एक रैंडम वीडियो पिक करने वाले हैं, एक रैंडम कमेंट पिक करने वाले हैं, उसको एक बेहतरीन जर्सी देने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस गिव अवे जस्ट बाय कमेंटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ की ओर रुक करते हैं और बात करते हैं हमारी इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम के बारे में। देखो यार, इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम जो है अपना आने वाला एशियन कप अंडर 17 के लिए प्रिपरेशन कर रही है एंड ये जो अंडर 19 साफ चैंपियनशिप था, ये काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी कैंप था फॉर दिस किड्स। एंड सच बताऊं यार, जब इंडिया ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था और हमने जो है पहले गेम में नेपाल को आई थिंक 1-0 से कुछ हराया था, उस गेम में इतना ज़्यादा अटैकिंग फ्लेयर नहीं दिखा। सेकेंड गेम बांग्लादेश ने हमको 2-0 से हराया था दोस्तों, एंड उसके बाद में हमने भूटान के साथ में हमारा अटैकिंग फ्लेयर दिखाया एंड भूटान को 8-0 से हराया। उसके बाद एक काइंड ऑफ स्केप्टिक फाइनल था, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार देखो यहाँ पे बांग्लादेश जो कि इंडिया को ऑलरेडी हरा चुकी है 2-0 से, एंड ओवर द पीरियड ऑफ गेम्स बांग्लादेश वेर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फ्लेयर एंड स्टफ। उनके जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे लग रहे थे, एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। बट जैसे ही फाइनल आया, पैमेला कॉन्ती ने एक बहुत बढ़िया तरीके का टैक्टिकल आउटपुट दिया विद द टीम, एंड इस टीम ने भाई जो तरीके का रिएक्शन दिया इन द फाइनल, दैट्स रियली गुड टू सी। 4-0 से हमने बांग्लादेश को अंडर 19 साफ चैंपियनशिप के फाइनल में हराया। 42nd मिनट में सबसे पहला गोल आया बाय जुलन। सेकंड गोल 63rd मिनट में एक पेनल्टी मिली थी, एलिजाबेथ ने जो है कन्वर्ट किया उसको। पर्ल फर्नांडिस ने 68th मिनट में जब बांग्लादेशी गोलकीपर ने एक एरर किया उसके ऊपर कैपिटलाइज किया, एंड उसके बाद 83rd मिनट में जो है अन्विता रघुराम ने जो है एक बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि एक स्ट्रैटेजी के साथ में आई थी इंडिया इस गेम में, वेयर हैज अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो उनके पास उतने ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं थे। आई फेल्ट बांग्लादेश काइंड ऑफ इसमें ब्लंट लगी मुझे, उतने ज़्यादा अटैक्स देखने के लिए नहीं मिले। इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेम को कंट्रोल किया। कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है बहुत ही बढ़िया रही है, एंड ऊपर से हमने अंडर 17 टीम को अंडर 19 गेम में खिलाया, तो उससे क्या हो गया कि हमारे जो टीम है उनको फिजिकलिटी के बारे में, टेक्निकलिटी के बारे में और भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने का एक मौका मिल गया। एक ओवरऑल अच्छा टीम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। पैमेला कॉन्ती के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया एक कैंपेन रहा है, ये हमारे लड़कियों के लिए एक बहुत बढ़िया कैंपेन रहा है, बिकॉज जब आप एक क्विक अटैकिंग प्ले एग्जीक्यूट करते हो एंड स्पेशली बांग्लादेश जैसे एक टफ डिफेंस के अगेंस्ट, तो इट शोज दैट आवर गर्ल्स आर रेडी। तो भाई देखते हैं कि अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप में हमारी टीम कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, बिकॉज ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप ड्रीम इज स्टिल ऑन। तो आपके क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया अंडर 17 मेंस टीम की। जी हाँ, हमारी जो मेंस टीम है वो तुर्की को ट्रैवल कर रही है, ऑलरेडी तुर्की पहुंच चुकी है दोस्तों। तो हम लोग 2 फ्रेंडलीज खेलने वाले हैं, एंड ये फ्रेंडलीज हैं फरवरी 10 को एंड फरवरी 12 को। दोनों फ्रेंडलीज हम तुर्की के अगेंस्ट खेलेंगे, मतलब तुर्की नेशनल टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। एक प्रिपरेशन फेज है, एंड तुर्की के साथ में खेलना मतलब तुर्की एक टॉप लेवल की टीम है जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स में खेलते हैं, यूरोज में खेलते हैं, एंड वैसे टीम्स के अगेंस्ट खेलना, जबकि आपको पता है तुर्की एक टॉप लेवल की टीम है, उसके अगेंस्ट अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। एंड ऊपर से और एक फ्रेंडली यहाँ पे जो है
प्लानिंग चल रही है, बैकएंड में ये प्लानिंग चल रही है कि भाई स्पार्टक मॉस्को की जो यूथ टीम है, आपको पता है कि बस स्पार्टक मॉस्को की यूथ टीम कितनी बेहतरीन होती है, रशिया की टॉप टीयर टीम है स्पार्टक मॉस्को। अभी तो वो चैंपियंस लीग से बैंड है, बट जब भी चैंपियंस लीग में उनको खेलने का अलाउ करते थे तब स्पार्टक मॉस्को ऑलवेज चैंपियंस लीग के लिए खेलते थे, एंड ऊपर से उनकी जो यूथ टीम है वो भी जो है चैंपियंस लीग में खेलती थी। तो ये आपको दिखा रहा है कि भी हमारे जो इंडिया अंडर 17 के जो टीम्स है, वुमेन्स हो गए या फिर मेंस हो गए, ये बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड ऊपर से स्पार्टक मॉस्को हो गया, तुर्की हो गया, इनके जैसे टीम्स के साथ अगर हम लोग खेलेंगे तो हमारे लिए आने वाले वक्त में थोड़ी से जो चीज़ें हैं, एग्जीक्यूशन हैं, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिकॉज देखो लास्ट टाइम हमने तजाकिस्तान के साथ में 2 फ्रेंडलीज खेले, एक में हमने 4-2 से तजाकिस्तान को हराया था एंड एक बार ड्रॉ भी किया था, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया। तो एक चीज़ रेडी हो जाएगी ये 3 फ्रेंडली के बाद, आपका जो टीम कोहेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपका जो टैक्टिकल नॉलेज है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं बॉयज़ में जो है मैच रेडीनेस भी आएगी। तो इसके ऊपर भी आपके क्या थॉट्स हैं, इस फ्रेंडलीज के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन सुपर लीग की, बात करते हैं द लास्ट चैंपियंस की। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट्स। वेल, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने अपना नया कोच चुना है इन द नेम ऑफ सर्जियो लोबेरा। तो भाई सर्जियो लोबेरा ओडिशा एफसी के कोच रह चुके हैं, उससे पहले एफसी गोवा के एंड मुंबई सिटी के रह चुके हैं। सब जानते हैं यार कि सर्जियो लोबेरा जो है अपने अटैकिंग माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं, अपने एक फ्लूइड फिलोसफी के लिए माने जाते हैं कि भाई फ्री फ्लोइंग अटैक, फ्री फ्लोइंग मिडफील्ड के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं उनके एक टैक्टिकल नुआंस लेके आते हैं वो, जब भी कोचिंग में हमने उनको देखा है, राइट। तो ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर्जियो लोबेरा का आफ्टर जॉइनिंग मोहन बगान सुपर जायंट्स। एंड जब मीडिया ने उनको सवाल पूछे रिगार्डिंग हिज फिलॉसफी एंड रिगार्डिंग हिज एम्बिशन, तो उन्होंने अपना पर्पस क्लियर कर दिया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ट्रॉफीज जीतने के लिए आया हूँ, एंड दैट इज़ द मेन मोटिवेशन फॉर हिम एंड द क्लब्स। भाई साहब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने सेट किए हैं फॉर मोहन बगान। तो जब उनको पूछा गया कि भाई आप मोहन बगान में हो या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, सो वेयर डू यू कंपेयर एंड वेयर डू यू सी मोहन बगान, तो भाई उन्होंने मोहन बगान को बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे बड़े बड़े क्लब्स के साथ में कंपेयर किया एंड बोला कि भाई यही माइंडसेट हम रखना चाहते हैं इन आर क्लब, ये हमारी फिलॉसफी रही है एंड इसी अप्रोच को हम लेके जो है आगे बढ़ेंगे। हम बहुत सीरियसली जो है प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग इंडियन सुपर लीग एंड आवर मेन मोटिवेशन इज टू विन ट्रॉफीज। तो भाई एक चीज़ है सर्जियो लोबेरा का, हमने उड़ीसा में देखा है, हमने मुंबई में देखा है, हमने एफसी गोवा में देखा है, ये बंदा 1 मैच एट ए टाइम वाली अप्रोच रखता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सीज़न है वो शॉर्टर देन यूजुअल है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रूम है फॉर मिस्टेक्स फॉर सर्जियो लोबेरा एंड द क्लब। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या लगता है आपको कि सर्जियो लोबेरा प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? बिकॉज जब उनको पूछा गया रिगार्डिंग प्रेशर तो वो क्लियरली उन्होंने बताया कि भाई आई वेलकम प्रेशर, मुझे प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब भी आप बड़े क्लब में होते हो तो ये नेचुरल है कि भाई आप प्रेशर के अंडर रहो, आप स्क्रूटिनी के अंदर रहो। तो ये एक डिवोटेड फैन बेस है, तो उनका प्रेशर भी है मेरे पास में, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका प्रेशर भी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही टेक्स दैट प्रेशर हैज़ ए पॉजिटिव। इन माई ओपिनियन अगर आप प्रेशर को हैज़ ए पॉजिटिव लेते हो तो यू आर अ डेंजरस मैन, इट्स सिंपल एज दैट। तो कुछ टैक्टिकल इंसाइट्स भी उन्होंने दिए कि भाई कैसे वो compete कर सकते हैं इफेक्टिवली दिस सीजन। श्योरली उनका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा है, उन्होंने अपने कोर फॉरनर्स को जो है सस्टेन करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रहेगी मोहन बगान की दिस सीजन ऑल्सो फॉर देम टू विन। ऑफ कोर्स आई एम बैकिंग देम टू विन बिकॉज भाई आई थिंक दे हैव गॉट द बेस्ट टीम करंटली इन इंडिया। श्योरली ईस्ट बंगाल कम्स क्लोज बट स्टिल आउट से जब हमने फ्रेंडली मैचेस भी देखे, कुछ एनालिसिस भी किए, तो उनकी जो स्क्वाड है वो बेहतर लग रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने सिग्निफिकेंस बताई कोलकाता डर्बी की भी, फैंस की, प्लेयर्स की, हर चीज़ जो है नॉर्मल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है वो हुआ है। बट अगेन जब उनको पूछा गया रिगार्डिंग द एएफसी कॉम्पिटिशन, क्योंकि अभी फिलहाल मोहन बगान सुपर जायंट्स इज बैंड फ्रॉम एएफसी कॉम्पिटिशंस, तो उन्होंने यही बात बताई कि भाई एएफसी कॉम्पिटिशन से बैन हो या ना हो, आवर मोटिवेशन इज टू विन द ट्रॉफीज एंड वी विल ट्राई टू विन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफीज दिस सीजन। तो लेट्स सी कि क्या होता है मोहन बगान का एंड सर्जियो लोबेरा का। बट आप अगर फैन हो मोहन बगान के तो आपके क्या थॉट्स हैं जरूर मैं जानना चाहूंगा इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैंने बताया भाई अगर आपको जर्सी जीतनी है तो कमेंट सेक्शन को फुल कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद दोस्तों एंड जय भारत।